बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एवोल्यूशन को जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, एवोल्यूशन का चैप्टर, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा और आज हमने देखना है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोथर्मल वेंट की, कि हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है। लाइफ बिगन डीप इन द ओशन इन अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग। ठीक है, लाइफ जब शुरू हुई, ठीक है, जहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई लाइफ, उन्होंने कहा है इसके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो ओशन में, डीप ओशन यानी समंदर के बहुत ज़्यादा गहराई में, अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन के अंदर जो है वो एक हॉट स्प्रिंग था, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। ये एक हॉट स्प्रिंग था, एक सुराख था। ठीक है, जहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले जो लाइफ है वो वहाँ से स्टार्ट हुई, उस डीप ओशन के अंदर से। ठीक है, उस वेंट से। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल एंड एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ओरिजिन फॉर अर्ली लाइफ। इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है या जो एनर्जी है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ओरिजिन के लिए है, वो अर्ली लाइफ के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हाइड्रोथर्मल वेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोकैरियोट यहीं पे, फर्स्ट जो प्रोकैरियोट था वो यहीं से राइज हुआ। ठीक है, जो कि आर्चियो बैक्टीरिया था। क्या था, आर्चियो बैक्टीरिया फर्स्ट प्रोकैरियोट था, जो कि यहीं से जो है वो उसका ओरिजिन है। इट कुड बी टॉलरेटेड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितने टेम्परेचर तक टॉलरेट कर सकता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दे आर लेस इवॉल्व्ड। अब ये जो है वो क्योंकि सबसे पहला बैक्टीरिया है, यहाँ से इवॉल्व हुआ है, जो कि डीप ओशन में एक हॉट स्प्रिंग था, वहाँ से, जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोकैरियोट है वहाँ से अराइज हो चुका है। ठीक है, और ये जो है वो क्योंकि प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था, तो वहाँ पे लेस इवॉल्व्ड है। प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था तो ये क्या था, एक रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। ठीक है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, इसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो किसके साथ मिल रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, उसके साथ मिलती है, जिससे शुगर और वाटर बनता है, और सल्फ़र जो है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था वहाँ से जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या कर रहा था, हाइड्रोजन सल्फाइड सोर्स है किसका, हाइड्रोजन का, जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। जो कि इसके अकॉर्डिंग प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था, तो लेस लिविंग वैरायटी है, लेस सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद प्रेजेंट इन्वायरमेंट आ गया है। ठीक है, प्रेजेंट इन्वायरमेंट, अब प्रेजेंट इन्वायरमेंट में क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलती है। जो हमारे पास प्रिमिटिव था उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिल रही थी। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, जिसके नतीजे में शुगर बन रही है, पानी बन रहा है, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। वहाँ पे सल्फ़र रिलीज़ हो रही थी। तो अब जो है वो यहाँ पे, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सोर्स था किसका, हाइड्रोजन का, जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास वाटर सोर्स है किसका, हाइड्रोजन का, फॉर फोटोसिंथेसिस, और जिसके नतीजे में जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट होती है। ठीक है, रिलीज़ होती है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, जो कि क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। जो प्रीमिटिव इन्वायरमेंट है हमारे पास, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ हो रही है, वो क्या है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। तो उसमें जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो आज न्यू दौर है, प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे कौन कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड वाटर कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, और क्या चीज़ बनती है, ओजोन इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 420 मिलियन ईयर्स अगो। जो ओजोन है वो कितने साल बाद बनी है, 420 मिलियन ईयर्स अगो। इट फिल्टर्स ऑफ
अल्ट्रा वायलेट रेज़, ये जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, फ़िल्टर करती है, ओज़ोन जो है वो, ठीक है। तो ये जो नुकसानदेह शुआएँ होती हैं उनको ज़मीन तक नहीं पहुँचने देती, उनको फ़िल्टर करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनी है, ओज़ोन लेयर, जो कि 420 मिलियन ईयर्स अगो बन चुकी है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें हमने स्टार्टअप लिया कि किस तरह से जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स से एवोल्यूट हुए हैं, एवोल्यूशन हुई है उनकी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।